अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। 2 दिन पहले मैं गाँव आया हुआ हूँ। ये इस वक़्त मैं अपनी ज़मीनों में गाँव में खड़ा हूँ। तो मैंने लाज़मी समझा कि एक वज़ाहती बयान जारी कर दूँ। 2-3 दिन पहले आप सब दोस्तों को पता है कि मैंने उलमा के या मज़हबी लोग कह लें, उनके ख्वाब के हवाले से एक एतराज़ उठाया था, जिस पर काफ़ी सारे लोग तो मेरे साथ मुत्तफ़िक़ थे, लेकिन कुछ अहबाब ने मुझे ये कहा कि यासीन, उलमा पर एतराज़ नहीं उठाना चाहिए, ये उलमा का काम है। यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ना कि डॉक्टर पर डॉक्टर एतराज़ ही कर सकता है, इंजीनियर पर इंजीनियर कर सकता है। अब ऐसा भी तो नहीं है कि कोई गाड़ी का मैकेनिक है और मैं चला जाऊँ और उस पर एतराज़ उठाना शुरू कर दूँ। हर शोबे का अपना एक माहिर होता है। तो यकीनन इसी तरह उलमा ही बेहतर समझते हैं, मगर बदकिस्मती से एक उलमा का तबका ही है जिस पर हर एरा-गैरा आवाज़ उठाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं उन दोस्तों के खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब, मैंने जब ये एतराज़ उठाया, एक तो बहुत सारे उलमा से मैंने बात कन्फ़र्म की, दर्जनों के हिसाब से मैंने उलमा से राब्ते किए। ख्वाब 1-2 ख्वाब पहले थे और ये जो नया ख्वाब मार्केट में ट्रेंड कर रहा था उसको भी भेज दिया। तो उस पर सब उलमा ने यही रद्द-ए-अमल दिया जो मैंने दिया। उन्होंने कुछ इल्मी बहस भी किया, लेकिन मैं इल्मी बहस लोगों के सामने मैं अपनी मुँह से इसलिए नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि मैं खुद आलिम हूँ नहीं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कुछ अक़ली दलाइल की बुनियाद पर बातें आप लोगों के सामने रख दी। अगर जो अहबाब जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा या गैर उलमा या तबलीगी हज़रात या कोई भी मज़हबी लिबादे में या ख्वाब मार्केट में इसलिए नशर करते हैं कि उनका इसके पीछे इंटेंशन ये हो कि अवामुन्नास जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ मायल हो जाएँ, तो उन्हें मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब वाला, सबसे पहली बात तो ये है कि सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा हर बंदा जानता है, बशर्ते ये कि उनकी आँखें हो। लेकिन अगर आँखें ना हो तो उनसे तो शिकवा ही नहीं है, लेकिन जिस बंदे की आँखें होगी वो सफ़ेद को सफ़ेद कहेगा, काला को काला कहेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कहता है, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। हिदायत आपके हाथ में नहीं है, हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है। क्या हमारे पास दलाइल सिर्फ़ ख्वाब रह गए हैं? क्या हम अवामुन्नास को इस तरफ माइल करने के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ लाने के लिए या कोई भी दूसरा दीनी काम हो उस पर अमल कराने के लिए अब हम ख्वाबों का सहारा लेंगे? यकीनन हम नहीं ले सकते ख्वाबों का। क्या उलमा की हक़ानियत के लिए या जमीयत उलमा इस्लाम की हक़ानियत के लिए ये दलील काफ़ी नहीं है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वरसा है? यकीनन इससे बड़ा दलील कोई नहीं है पूरी दुनिया में उलमा की हक़ानियत का। मगर अब ख्वाब कौन-सा बड़ा दलील है? ख्वाब पर तो बज़ाते खुद एक जरा है कि ये दलील है ही नहीं। तो इसलिए मैंने अर्ज़ ये किया कि देखो, ख्वाब को बतौर दलील पेश ना करो और ना ही ये लालच करो कि इस ख्वाब के ज़रिए अवामुन्नास जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे। क्या लोगों को नहीं पता कि उलमा इस्लाम ही सबसे बाकिरदार और बावकार लोग होते हैं? सबको पता है यकीनन। माशरे के सबसे बावकार, बाकिरदार, नफीस और शरीफ लोग यही है। अगर उलमा ना होते तो यकीन करें हम अखलाक तक ना जानते, हम इंसानियत तक भूल चुके होते। लेकिन यही उलमाए किराम है जो 1400 साल से लेकर अभी तक हमें अखलाकियात सिखा रहे हैं, माँ बहन की तमीज़ सिखाई है। वरना जो लोग बाहर की दुनिया में आप देखते हैं माँ बहन की तमीज़ नहीं है। ये सब लोगों को पता है कि सबसे आला किरदार वाले यही लोग हैं। यही लोग हैं जो कुरान को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई अल्लाह अल्लाह करते हुए। तो एक बंदा जब अल्लाह अल्लाह करता है, यकीनन वो सबसे बड़ा बाकिरदार बावकार शख़्स होता है। और हम माशरे में देखते हैं सबसे मुहज़्ज़ब लोग उलमाए इस्लाम है, ख्वाह वो जमीयत उलमा इस्लाम में है या नहीं है, ख्वाह वो सियासत के साथ मुंसलिक है या नहीं है, ख्वाह वो मुदर्रिसीन है, वो तबलीगी उलमा है, वो मुजाहिदीन उलमा है या सियासी उलमा है, लेकिन सबसे बावकार लोग ये हैं। दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि क्या लोग ये नहीं समझते कि जमीयत उलमा इस्लाम का क्या किरदार है, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? यकीनन समझते हैं, लेकिन हर बंदा अपने मफादात की बुनियाद पर वोट देता है, अपने लाइक और डिसलाइक की बुनियाद पर वोट देता है। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी शक्ल प्यारी है, इसके जूते प्यारे हैं, ये तस्बीह हाथ में लिए फिरता है, इनका स्टाइल प्यारा है, ये चीज़ें लोग देखते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। अगर अवामुन्नास हक़ाइक़ को देखे तो बाखुदा किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। उलमा इस्लाम चलता फिरता दलील है इन लोगों के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वतन अज़ीज़ का बेड़ा भी इन्हीं लोगों ने गर्क किया है जो इन छोरों और डाकों को वोट देते हैं। और दूसरी बात ये आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर एक एतराज़ है कि वो चोरों का साथी है। जनाब वाला, और मज़े की बात कि जो ये इल्ज़ाम लगाता था कि ये चोरों का साथी थे, वो ख़ुद बेचारा अभी 3-3 छोरियों की सज़ा भुगत रहा है। अभी जेल में बाकी जो छोर होते हैं ना, उनका इमाम बना हुआ, इमामत करा रहा है जेल में। तो और जैन को चोर कहते थे वो बाहर पैर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब पर कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि भाई तुमने चोरी की है। ठीक है, बाकी इस तरह आम इल्ज़ामात तो कोई भी लगा सकता है, बोलने पर पाबंदी नहीं है।
حقائق کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ تو میرا یہ وضاحتی بیان تھا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ علماء ہی اعتراض کر سکتے ہیں اور آپ نے کیوں کیا، بالکل اس بات سے میں متفق ہوں، لیکن میں نے علماء سے کنفرم کیا تھا، میں نے درجنوں علماء کے دلائل لے لیے، ان سے بحث کی میں نے ان ساری باتوں پر، تو انہوں نے مجھے باقاعدہ بولا، الاؤ کیا، اجازت دی کہ ایسی نہیں اس پر بات کریں۔ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم چونکہ کچھ اس میں سے سیاسی نہیں تھے اور کچھ کہتے تھے کہ ہم ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں، ہم میڈیا پر نہیں ہے، تو آپ سوشل میڈیا ورکر ہیں، آپ اس پر ضرور بات کریں، یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں میں صحیح بات سے ان کا اعتبار اٹھ رہا ہے کہ یار یہ مولوی یا فلانا مولوی یا یہ مولوی حضرات ایسا کر رہے ہیں، آئے دن ایک خواب مارکیٹ میں لاتے ہیں، کیوں لاتے ہو بھائی؟ تو اس لیے میں نے اعتراض اٹھایا کہ اگر تم نے کوئی خواب دیکھ بھی لیا، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، ہم بھی کبھی کانا زیادہ کھا لیتے ہیں، کبھی کم کھا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خواب آتے رہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اللہ کے اولیاء اللہ بھی ہے، علماء بھی ہے، نیک لوگ ہیں، خواب آتے رہتے ہیں، لیکن اس خواب کو سوشل میڈیا پر نشر نہیں کیا جاتا۔ اس پر میں آج پھر بھی کہتا ہوں، جو مرضی مجھے دلائل دے دے، آ جائیں، سامنے آ جائیں، نہیں تو میں نے علمی بحث کا حوالہ دیا، آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، وہ ان کے پاس نہ بیٹھے جس نے خواب بیان کیا ہے، خواب نشر کیا ہے، لیکن آپ اپنے مسجد کے مولوی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ وہ عالم ہو۔ لیکن بہرحال یہ میرا وضاحتی بیان تھا، اور یہ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ میں گاؤں آیا ہوا ہوں، تو اس پر میں کل ایک ویڈیو بھی بناؤں گا۔ مجھے بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے، تو اس کو ٹائم ہو گیا، لیکن اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ نقصان مجھے کس طرح ہوا، کیونکہ یہ ہماری زمینیں ہیں اور میں اپنی زمینوں میں کھڑا ہوں اس وقت، اور پورا کل ایک میں ولاگ بناؤں گا کہ وہ ساری مطلب اس حوالے سے کل تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ یہ میں اصل میں فرنٹ کیمرے سے آپ کو دکھا رہا تھا، لیکن میں اب دکھا نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اجازت مانگوں گا آپ لوگوں سے، مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔ انشاءاللہ جب واپسی ہوگی میری ابٹاباد کو، تو باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگے گی، لیکن ان دنوں گاؤں آیا ہوا ہوں، اب یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے کرتے مجھے 2 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ ادھر نیٹ کام نہیں کر رہا۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔